हेलो नीरज जी, कैसे हो? सर ठीक है हैं। सर एकदम बढ़िया। जी सर। आपको आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? आर यू एबल टू हियर मी? यस यस सर। जी सर। तो तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, आज जी मेरे साथ आप लोगों के अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर है नीरज सागर जी। ये मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है, जिसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो जी इनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस इनके लिए निकाले हैं। पहला क्वेश्चन इनके लिए है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ी सी लैगिंग रहती है। जी एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर आपका स्वागत है। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर आप दर्शकों के रूप में आते हैं। जी हमारे चैनल की लगभग हर वीडियो पे आपका कमेंट होता है, लेकिन एज अ दर्शक आज एज अ लेखक एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर आना आपको कैसा लग रहा जी। सबसे पहले तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन मेरे एक परिवार की तरह है और सनी सर जो है मेरे बड़े भाई की तरह है। तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर आना तो मेरे लिए एक बहुत फक्र की बात है। आई एम वेरी प्राउड कम हियर। और है? दर्शक शुक्रिया के सर। रूप में एक्सपीरियंस है वो एक स्टूडेंट की तरह है, और अभी जो एक्सपीरियंस है वो एक एजुकेटर की तरह है, एक राइटर की तरह है। चलिए सर, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद सर आपका। जी हाँ। अगर हम बात करें जो मुख्य विषय है अपना, आज आप एक लेखक के रूप में आए हो और लेखक का हथियार ही उसकी कलम होती है। जी हाँ। तो आपकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ताकि हमारे बिहाइंड। साथ जुड़े हुए काफी सारे जो पाठक है, आपने देखा होगा एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर बुक के रिव्यू आते हैं, बहुत सारे जुड़े रहते हैं। तो उन तक आपकी पुस्तक पहुंचे और जो जागरूक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। तो उसके लिए जरूरी होता है कि उन तक वो बात पता हो कि ये किससे बुक है, किससे रिलेटेड बुक है। तो आप हमारे जी दर्शकों को बताओ कि आपकी पुस्तक का नाम क्या है, वो किस विषय पर लिखी गई है। जी हाँ। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर? जी सर। जी हाँ। तो एक्चुअली सर मेरी बुक का जो टाइटल है वो है आई, मतलब कैपिटल आई, हिडन बिहाइंड योर आई। ये ई वाई ई वाला है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली एक हिंदी के अलंकार का प्रयोग हुआ है इंग्लिश में। तो इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे, ये है बेसिकली ह्यूमन सेंस बियॉन्ड कॉमन सेंस। ह्यूमन सेंस बियॉन्ड कॉमन सेंस। तो इसके दो सब टाइटल हैं, एक तो बायोलॉजिकल एजुकेशन और एक है ह्यूमन सेंस बियॉन्ड कॉमन सेंस। तो ये जो बुक है ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये जो बुक है मतलब कि तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है व्यवहारिक ज्ञान, और एक होता है स्वाभाविक ज्ञान। तो जो वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली मनुष्य इन्फ्लुएंस रहता है डर और लालच से, तो असर जो रहता है पूरा व्यवहारिक ज्ञान का होता है, स्वाभाविक ज्ञान का नहीं होता। लेकिन जीवन में परिवर्तन करने के लिए आपको स्वाभाविक ज्ञान चाहिए। तो ये जो पुस्तक है स्वाभाविक ज्ञान है, और जैसा इसका टाइटल है और जैसा इसका कवर पेज है, आप अमेजोन पे जाके देखोगे तो ये किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहरी ज्ञान दे रहा। इट इज अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के देखना, और जो अपने अंदर आपको झांक के देखना है और अपने जीवन की किताब को पढ़ना है। वास्तविकता वर्तमान दौर में कंपटीशन की ये है कि जो किताब है हमारे लिए वो हमारा जीवन है। अब जैसे कृष्ण ने गीता कहाँ पे पढ़ी? उन्होंने तो कोई किताब में नहीं पढ़ी। कृष्ण ने जो गीता पढ़ी है वो उनके जीवन की किताब है। इसी प्रकार से हम सबका जीवन यूनिक है और हम सबका जीवन ही एक किताब है। लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन पेपर सबका सेम है। कंपटीशन मतलब धन का कंपटीशन ले लो, तो एग्जाम में मार्क्स का कंपटीशन ले लो,
तो वो सब क्वेश्चन पेपर तो सेम है, लेकिन किताब अपने पास अलग अलग है। तो आप जो बाहरी किताबों को पढ़ने पे, मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ बुक्स से नहीं है, और भी दूसरी चीजों उस पर जितना फोकस कर रहा हो इतना आप अपनी खुद की किताब को पढ़िए, जो कि है आपकी बॉडी और आपका ये जीवन। तो मेरा मानना यह है कि जीवन के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया जाए, वास्तविक ज्ञान वही है। और ये किताब आपको कोई बाहरी ज्ञान नहीं देगी, और आपको अपने अंदर जाने के लिए एक विंडो प्रोवाइड करेगी। इसके 3 सेक्शंस हैं। एक माइंड, आपको अपने माइंड को समझना है। एक है मेडिटेशंस, मेडिटेशंस में कुछ एक प्रैक्टिसेस हैं। और तीसरा है मैनिफेस्टेशन। तो वो उसमें मॉडर्न फिजिक्स का मैंने यूज किया, क्वांटम फिजिक्स और हायर डायमेंशंस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका मैंने यूज किया, और उसको बिल्कुल साधारण आदमी की भाषा में मैंने कन्वर्ट किया। मैंने कोई हायर ऑर्डर की मैथमेटिक्स यूज नहीं करी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई किया। यानी कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी पुस्तक मनोविज्ञान से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड है, नहीं और नहीं, सॉरी, साइंटिफिक नॉलेज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इंटरप्ट। 3 प्रकार के ज्ञान है, एक है किताबी, दूसरा है व्यवहारिक, और तीसरा है स्वाभाविक। तीसरा स्वाभाविक है। अब व्यवहार जरूरी नहीं कि स्वभाव जैसा ही हो, व्यवहार स्वभाव के विपरीत होता है आमतौर पे। तो मेरा जो ज्ञान है वो जी व्यवहार पे नहीं है, क्योंकि वो तो नकली होता है, आमतौर पे नकली ही होता है सामाजिक। उसमें मान लो कि कम से कम 40% नकली होता है, तो उस पे मेरा जी सर। एम्फेसिस है ही नहीं। मेरी पकड़ तो स्वभाव पे है। आप अपना स्वभाव बदलिए, व्यवहार बदलने से कुछ नहीं। व्यवहार आप स्वभाव बदले बिना व्यवहार बदलेंगे, नकली बनते जाएंगे दिन पर दिन। उससे जी आपका सर। जीवन सफलतापूर्ण हो जाएगा, लेकिन अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। ठीक है सर। आप तो समझे मेरी? आपकी जो ये पुस्तक है, ये आपने किस भाषा में लिखी है, हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको अच्छा। मैं ट्रांसलेट करूंगा एक अलग नाम से। हिंदी में तो इसका नाम, अभी जो ये पुस्तक हमारे दर्शकों के लिए कहाँ पर उपलब्ध होगी? ये अमेज़न पे उपलब्ध होगी, और भी और कहीं भी उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, तो अच्छा। अमेज़न पर ही है। जी। तो हिंदी माध्यम भी आएगा? डेफिनेटली आएगा, आएगा। चल, अब देखिए हम मैं बढ़ते हैं अपने। आपको इंग्लिश, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। यस यस। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। अब हिंदी मातृभाषा है और इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, लेकिन मैं तो एक प्रकृति पुत्र हूँ। मैंने भारत माता की जय बोलने से पहले धरती माता की जय बोलना सीखा, तो मेरे लिए तो हर एक भाषा मातृभाषा है। अब इंग्लिश की जो कैफियत है और हिंदी की जो कैफियत है, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी इंग्लिश में नहीं है, आप जानते हो, है ना? जी क्योंकि हिंदी का जो ओरिजिन है वो कई भाषाओं से है, तो ऑब्वियसली हिंदी में वेरिएशंस इंग्लिश से ज़्यादा है। लेकिन इंग्लिश जितनी टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड है, उतनी हिंदी नहीं है। तो हर एक भाषा की एक अपनी एक विशेषता होती है, अपना एक सौंदर्य होता है। तो मैं उन दोनों का ही उपयोग करूंगा। अभी मैंने इंग्लिश का उपयोग करा, थोड़े दिनों बाद हिंदी का भी जरूर मैं करूंगा। जी सर, जैसे आपने देखा होगा, बॉलीवुड है, बॉलीवुड को भी या बाहर की भी जो फिल्में आती हैं, अगर उनको भारत में चलना होता है तो वो हिंदी में अपने आप को परिवर्तित करती है। उनका हम्म, कहना है लोगों के दिलों तक अगर जाना है तो हिंदी पे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। किताब को लिखने का विचार कहाँ से आया? क्योंकि जितना गहन आपका विषय है और जितनी इसकी विषय वस्तु लग रही है, हालांकि मैंने अभी तक ये पढ़ी नहीं है, मैं जल्द ही इसको पढ़ के अपने चैनल पर रिव्यू भी डालूंगा, लेकिन इतने गहन विषय को आपने कहाँ से चयन किया? सॉरी, फिर से सुनना चाहूंगा। क्वेश्चन, हाँ, मूल प्रश्न यह है कि इस किताब को लिखने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो इस किताब को लिखने का जो विचार आया, मुझे हिंदी में ही आया था। क्योंकि हिंदी तो है मुझे बहुत पसंद, है ना? क्यों? सॉरी,
जी सर, सुन रहे हाँ हैं थोड़ा, आप? हाँ अब थोड़ा वो कनेक्शन वीक हो गया था। की मैं असुविधा प्रश्न को इसलिए, दोबारा पढ़ देता हूँ। थोड़ा कनेक्शन वीक हो गया था बीच में, मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूँ, आप दोबारा से अपना उत्तर शुरू ठीक है, मैं करना। सभी से क्षमा चाहूंगा। हाँ, किताब को लिखने का विचार आपको कहाँ से आया? देखिए, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो विचार आया था मुझे हिंदी में ही आया था, और हिंदी में मैंने इसको लिखने का सोचा था विद द टाइटल चिता की रोशनी। अब चिता की रोशनी से आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह की बात है। मतलब कि जहां पे कॉमन सेंस की का जो दृष्टिकोण है वो समाप्त होता है, वहां भी ह्यूमन का दृष्टिकोण समाप्त नहीं होता। इसीलिए इसको कहा है ह्यूमन सेंस बियॉन्ड कॉमन सेंस। तो मैंने इसको हिंदी में लिखने का सोचा, और एक चैप्टर मैंने इसका लिखा भी। मतलब कि मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी कि मैं बता रहा हूँ कि एक कुत्ते का बच्चा था, तो बहुत बुरी परिस्थिति में था, लगभग लगभग वो मर गया था। तो मैंने बहुत कोशिश करके उसको जैसे तैसे बचाया। अब वो बच गया। अब 1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो वहां से मेरे अंदर एक ऐसा वैराग्य सा उत्पन्न हुआ कि विरक्त हो गया मैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक ऐसी चीज है, इसके अंदर मेरे इसके मेरे अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है डेथ के बारे में, क्योंकि क्योंकि फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा अच्छा समझता हूँ। तो वहां से मुझे विचार आया, फिर मैंने हिंदी में इसको लिखा। तो फिर हिंदी में मुझे उस प्रकार की शैली या उस प्रकार की वोक्यूबुलरी थोड़ी कम मिली, साइंटिफिक वाली। तो फिर मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और फिर क्योंकि मैंने सोचा कि चिता की रोशनी ज़्यादातर पढ़ने वाले अंग्रेज होंगे इंग्लिश में, अब चिता विता वो लोग जलाते नहीं है, तो उनको कम समझ में आएगी। फिर मैंने इसको कर दिया आई हिडन बिहाइंड योर आई। मतलब कि शब्दार्थ अलग अलग है लेकिन भावार्थ एक ही है दोनों का। सर एक एक पुस्तक है आइंस्टीन के जी कान। जी। तो एक एक पुस्तक है आइंस्टीन के कान। हम्म। वो पुस्तक प्रॉपर हिंदी में है, और लेखक को लिखने का विचार इस वजह से आया है कि जो ज्यादातर साइंस की जो बुक है वो इंग्लिश में है, हाँ जी। और उन्होंने जानबूझकर इस बुक को लिखा है, और इस बुक को लिखने वाले नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। तो अगर आपको जी वक्त मिले तो ये पुस्तक जरूर पढ़ना, आइंस्टीन के कान। जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी इसको हिंदी में ज़रूर लिखूँगा, और वो भले उन्होंने एकेडमिक्स में उनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा हो, लेकिन जीवन में पूरा बैकग्राउंड साइंस का है, चाहे वो साधारण मनुष्य का ही क्यों ना हो। जी सर, ये तो है। जी हाँ। चलिए आगे अगले तो क्वेश्चन पे मैं बढ़े। कहना चाहूँगा सर, सॉरी टू जी इंटरप्ट। सर। नहीं सर, बार बार सॉरी का कोई आवश्यकता नहीं है। हम जी हाँ। आज जुड़े ही विचार विमर्श के लिए हैं। हाँ, और अपन तो अच्छे दोस्त भी हैं ना। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें होती ना कि किसका बैकग्राउंड क्या है, किसके कितने मार्क्स हैं, किसने कितनी पढ़ाई की है, इससे जीवन की सरलता जो है भंग हो रही है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा सर कि यदि आप ये नहीं जान सकते कि न्यूटन ने किताब में क्या लिखा है, तो आपके लिए सिर्फ इतना जानना पर्याप्त है कि जब उसने एप्पल को गिरते हुए देखा था तब उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी, और तब उसके हाथ में अगर किताब होती तो विवेक जागृत नहीं होता। अद्भुत सर, अद्भुत। देखिए सर, विद्या का लक्षण जटिलता है लेकिन बुद्धि का लक्षण सरलता है। तो मुझे तो ये चीजें हजम नहीं होती बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप, मैं तो सरल बनाना चाहता हूँ कंटेंट। जी सर, जिस प्रकार की सर शुद्ध हिंदी आप बोलते हैं, तो मेरे को अभी इंटरव्यू में आके ही पता चला है कि आपकी बुक इंग्लिश में पब्लिश हो रही है। मुझे आशा थी कि आपकी पुस्तक हिंदी में होगी। जी देखिए सर, एक सरल चित्त मनुष्य के लिए इस प्रकार का कोई भेद नहीं है इंग्लिश और हिंदी में। बस फर्क सिर्फ कन्वीनियंस का होता है।
लेकिन इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता कि भाई हम हिंदुस्तानी वो पाकिस्तानी, हम हिंदू वो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर, ये तो सब हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई चीजें होती है। राजनीतिक, तो अपन को सर हाँ, अपनी खुद की शतरंज खेलनी है, उनकी शतरंज का मोहरा नहीं बनना अपन को। सही कह रहे हैं। अगले जी प्रश्न हाँ, पे बढ़े। अवश्य। किताब को लिखने और प्रकाशित करने की प्रक्रिया और उसमें आए अनुमानित खर्च का आप वर्णन कर सकते हैं? हाँ, जितना मैं जानता हूँ उतना वर्णन कर सकता हूँ, पूरा नहीं जानता हूँ। देखिए, मैंने जो पब्लिश की है, दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद अपने उस पर पब्लिश करवाओ या आप किसी पब्लिशर से पब्लिश करवाओ। अब खुद अगर आपको पब्लिश करनी है और उसको आपको अगर अच्छा चलाना है तो कंटेंट अपना बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने किया। किसी पब्लिशर के थ्रू करवाना तो वो तो आप मेन्यूस्क्रिप्ट लिखिए और पब्लिशर के पास जाइए, उसको अगर पसंद आएगा तो खर्च वो भी उठा लेगा, और अगर उसको पसंद नहीं आता तो वो थोड़ा बहुत खर्च आपसे लेगा ऑब्वियसली। लेकिन कंटेंट अगर आपका बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो आपसे पैसे नहीं ले। लेकिन मैंने जिस तरीके से पब्लिश किया, मैंने तो अमेज़न पे ही पब्लिश किया डायरेक्ट, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन उसमें यह है कि कंटेंट अपना अच्छा होना चाहिए बहुत। अगर वो बहुत अच्छा नहीं है तो वो चीज़ नहीं चलेगी। मतलब कि आजकल तो देखिए सर, लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंटेंट इधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया और उसको मिला के और हिला करके प्रस्तुत कर दिया। मतलब इधर उधर से उसको जोड़ो और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके प्रस्तुत कर दो, लगता नहीं है कि कॉपी है, बट वो होती कॉपी है। मेरा कंटेंट वैसा नहीं। तो अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अमेज़न पे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी अमेज़न पे आपकी बुक हार्ड कॉपी में उपलब्ध है? हाँ, हार्ड कॉपी में लगभग कल तक उपलब्ध होगी, सॉफ्ट कॉपी में अभी उपलब्ध। जी सर, जी सर। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। हाँ सर, इसमें एक और चीज थी कि अनुमानित खर्च कितना आ जाता है अगर हम एक पब्लिशर से भी कराते हैं, तो वो अनुमानित खर्च कितना आ जाता आई एम सॉरी सर, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा और पब्लिशर को आप प्रभावित करने में सफल होते हैं तो कोई खर्च नहीं आएगा। जैसे कि एक लेखक है नील डोनाल्ड वॉल्श, उनके है? जी पास सर। तो एक छोटी कौड़ी नहीं थी, उनने पब्लिशर को प्रभावित कर दिया। तो आज आप सर्च कर सकते हैं उनको, बहुत फेमस है उनकी बुक्स। जी सर। चलिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा चिंतन मनन का है। आज की अवश्य। युवा पीढ़ी साहित्य से दूर जा रही है। जी हाँ। उनकी दुनिया सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गई है। हम्म। तो ऐसे में एक लेखक के रूप में आप खुद को कितना लाभप्रद मानते हैं कि आपने इतनी मेहनत करी, एक पुस्तक लिखी, तो आपको विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी आपकी पुस्तक को पढ़ेगी? युवा पीढ़ी के पास इसके अलावा मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी को पढ़ेगी, डेफिनेट पढ़ेगी वो। क्योंकि जिंदगी धूप है और ये घना साया, घने साए में आना ही पड़ेगा। जिंदगी में घिसाई पिटाई होती है बहुत, तो सत्य की आवश्यकता तो प्रत्येक मनुष्य को है। लेकिन सामान्यतः युवा इस चीज की ओर ध्यान ही नहीं देता है। उनकी दुनिया मतलब जैसे वो देखते हैं, जिस जहां पर उनका अधिकतम समय होता है, मोबाइल भी एक मैग्नेट की तरह हो रखा है। उसकी अपनी सार्थकता है, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। उनमें से एक बड़ा नकारात्मक पक्ष है कि हम पुस्तकों से दूर जा रहे हैं। हम्म। जो एक्स्ट्रा की पुस्तकें आज की 90% युवा की जिंदगी में नहीं होती। तो ऐसे में लेखक के दुनिया में आपका प्रवेश करना, क्योंकि आपकी पहली पुस्तक है, तो आपको अपना भविष्य कितना उज्जवल लगता है? देखिए सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मैंने कोई विश्लेषण इतना अधिक नहीं किया है, लेकिन मैं
अपने आप के प्रति और मेरे कंटेंट के प्रति सच्चा हूँ, तो इस लिहाज से प्रकृति मेरी मदद करेगी। अब गैलीलियो को आप जानते हैं, गैलीलियो ने उस जमाने में वो बात कही थी कि धरती गोल है और सूरज का चक्कर लगाती है, तो धार्मिक लोगों ने तो गैलीलियो को मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन सत्य तो पराजित नहीं हुआ ना। आज गैलीलियो की बातें मानी जाती हैं, तो जी सत्य तो सर। पराजित नहीं होगा। मतलब मैं पराजित हो सकता हूँ, आप पराजित हो सकते हैं, सत्य तो पराजित नहीं होगा ना। जब मनुष्य प्रकृति के माध्यम से कोई काम करना चाहता है तो हो सकता है वो काम ना हो पाए, लेकिन जब प्रकृति मनुष्य के माध्यम से कोई काम करना चाहती है तो कितना ही असंभव नजर आए, वो होता है। लेकिन सत्य भी समय के साथ बदलता रहता है। अरस्तु हीलियोसेंट्रिक मॉडल को ही प्रिफर करते थे, यानी कि सॉरी, जियोसेंट्रिक मॉडल को प्रिफर करते थे अरस्तु भी। ठीक है, यानी कि जो ये सौर मंडल है वो भूमि आधारित है, जबकि अरस्तु बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े विद्वान थे। हर हाँ जी। विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन वो भी जियोसेंट्रिक मॉडल को मानते थे, पृथ्वी आधारित सौर मंडल को मानते थे। जबकि आगे चल के उनकी बात वो असत्य सिद्ध हो गई। तो अभी आपने बोला कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, लेकिन सत्य भी तो समय के साथ साथ बदल सकता है। उस समय पर वो चीज सत्य थी, आगे चल के मुझे वो चीज ऐसा सत्य नहीं लगता है रहेगी। कि सत्य समय के साथ नहीं बदलता, सत्य के विषय में मनुष्य की धारणा समय के साथ बदलती है। मतलब जियोसेंट्रिक जो था वो धारणा थी, हीलियोसेंट्रिक था वो भी धारणा थी। जी सर। एक और एक दो, 15वीं शताब्दी में भी दो ही होते हैं और आज भी एक और एक दो ही होते हैं। चलिए, तो युवा अब पीढ़ी हम के बढ़ते हैं। विषय में, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। युवा पीढ़ी के विषय में यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसी पीढ़ी में हूँ। हाँ, लगभग लगभग, और आप भी उसी पीढ़ी में। तो अगर आप उसके विषय में कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछिए जरूर। नहीं, मेरे को पर्सनल नहीं पूछना, पर मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हर बच्चे को एक्स्ट्रा बुक जरूर पढ़नी चाहिए, अपने सिलेबस से अलग जरूर कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। देखिए सर, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि जो इंसान सिर्फ सिर्फ अपने सिलेबस की किताबें पढ़ता और इसके अलावा कुछ पढ़ता नहीं है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो व्यक्ति गुलाम है और कुछ नहीं। मतलब वो तो, उसके लिए पढ़ाई ऐसी है जैसे कि बिना लव की अरेंज मैरिज जो सिर्फ दहेज के लिए की गई। अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर दिया सर आपने। चलिए, आगे बढ़े सर। लगता है सर आपका नेटवर्क स्लो हो गया शायद।
तो लगता है नीरज जी का हमसे कनेक्शन कट गया है। तो आज की इस वार्तालाप को हम यहीं पर विराम देंगे। तो अगर आप लोग भी साहित्य प्रेमी हो, पुस्तक पढ़ना चाहते हो, तो नए उभरते लेखक को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ता है। अधिक से अधिक साहित्य का प्रचार-प्रसार होता है, जो किसी भी देश, समाज, परि पर ये आपकी कुछ समय के लिए फ्री भी रहेगी, शायद 19 से लेकर 26 के बीच में। ये पुस्तक अमेज़न पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ और इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है? एक्सप्लोरिंग एजुकेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए तो अभी हम अपने 6 क्वेश्चन पर आ गए थे। थोड़ा-सा आपका जी हाँ। बीच में इंटरनेट कनेक्शन कट गया था, तो तब तक मैंने दर्शकों को बताया भी कि आपकी जो पुस्तक जी हाँ। है, वो आने वाले वीक के लिए 19 से शायद 19 से ना? जी हाँ, 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक वो जो है अमेज़न पे ई-बुक उसकी फ्री रहेगी। वैसे अगर कोई दर्शक अगर चाहे कि उसको ई-बुक मैं फ्री में दूँ, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना? तो यहाँ पे 2 चीज़ है, 19 से लेकर 23 के बीच में सर की पुस्तक जो होगी अमेज़न पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी। और अगर आप व्हाट्सएप पे भी चाहते हैं डिजिटल कॉपी, तो कमेंट बॉक्स में एक नंबर होगा, वहाँ से आप मैसेज करके इसकी डिजिटल कॉपी भी ले सकते हो। और नए हाँ, लेखक को ज़रूर सपोर्ट करें, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। जो पुराने लेखक हैं, वो इस चीज़ के यूज़्ड टू हो चुके होते हैं, लेकिन नए जी लेखक बिल्कुल। का साहस तो बढ़ना लेखकों बहुत ज़रूरी है। जी, मैं को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ, और जो व्यक्ति ये बुक पढ़ के और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेगा, उसका भी मैं आंसर दूँगा टाइम मिला तो। मतलब मैं स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। जी सर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। जी सर। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें जो साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी है? साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए जो 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपके अनुसार? मेरे अनुसार। देखिए सर, सबसे पहली बात तो आपने सुना होगा एक चीज़ कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते। तो साहित्य एक ऐसी गंगा है जिसमें हर व्यक्ति आकर अपने आजकल पाप धो रहा है ना? तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों पे रोक लगानी पड़ेगी जो कि साहित्य की गंगा को मैला कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि आजकल गाने कैसे लिखे जा रहे हैं, 4 बोतल वोडका काम मेरे रोज का। व्हाट द हेल इज दिस यार? ये कोई साहित्य होता है क्या? तो इस चीज पे सबसे पहले रोक लगनी चाहिए। मतलब कि लोगों को समझदार होना पड़ेगा। हर कुछ कूड़ा कचरा आप, ये आपका दिमाग है, अब डस्टबिन नहीं है ये आप इसमें कुछ भी डाल लो। एक चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें ये होनी चाहिए कि एक तो इंसान को मतलब कि जनमानस है उसको अपना स्टैंडर्ड जो है वो सुधारना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है वो शॉर्ट्स का जो कल्चर है आजकल, यूट्यूब शॉर्ट्स का, उसको कम करना पड़ेगा। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ सर, मैं 3 पॉइंट हो जी गए हाँ। आपके। तो एक्चुअली टिकटॉक टिकटॉक ने जो वैचारिक प्रदूषण फैलाया था, टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन वो जो प्रदूषण है
वो अभी भी मौजूद है। अब आप देखिए कि लोग 15 सेकंड का वीडियो देखते हैं, वो आपका 1 घंटे का वीडियो क्यों देखेगा? उनको तो ऐसी जी सर। आदत पड़ी हुई ना। लेकिन आप सोचिए कि 15 सेकंड का वीडियो देखने से क्या समझ विकसित हो जाएगी? या आप बोर्ड जी सर। जी सर। तो साहित्य जो होता है, मैंने 2 चीजें बताई। तीसरी चीज है कि इंसान को टाइम देना पड़ेगा उस चीज को। मतलब कि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसका जीवन में अमल करते हैं, तब जाके वो चीज आपके अंदर गहरी उतरती है। अब आजकल क्या होता है कि लोग कहीं कोई अच्छी बात पढ़ लेते हैं, उसको अगले दिन व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया, तीसरे दिन भूल ही गए। तो ये चीजें सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे और किताबों तक यहीं तक सीमित रह रही हैं। अगर व्हाट्सएप स्टेटस जिस तरीके के लगाए जाते हैं उस तरह की बुद्धिमत्ता लोगों के अंदर होती, तो आज का संसार ऐसा होता जैसा है। तो उस जी सर, चीज को सही बात जीवन में आने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि वो बातें सिर्फ कहने सुनने की बातें रह जाएं, सिर्फ किताबी ज्ञान रह जाए, या सिर्फ व्यवहारिकता में रह जाए। उसको अपने स्वभाव में उतारना पड़ेगा। उसके लिए संयम चाहिए। तो शॉर्ट्स का जो कल्चर है उसको समाप्त करें। आप कपड़ों पे तो कहते थे शॉर्ट को प्रतिबंधित कर दो, कोई कहता है शॉर्ट को प्रतिबंधित कर दो, कोई कहता है जीन्स को प्रतिबंधित कर दो। इस दिशा में चलते रहे तो आप बताइए हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जा रहे हैं, जैन राष्ट्र बनाने को? तो शॉर्ट्स को वहां प्रतिबंधित मत करो और कहीं भी प्रतिबंधित तो मत करो, लेकिन आप संयम विकसित करो, समझ विकसित करो कि भाई 15 सेकंड का जो वीडियो है और वास्तविक जीवन है, जमीन आसमान का अंतर है। आप वास्तविक जीवन को समझिए ना, तब जाके साहित्य आपका बेहतर बनेगा। आज के जी जमाने में कोई कबीर पैदा नहीं होता, और अगर कोई कबीर जैसा कोई व्यक्ति लोग समझ नहीं पाएंगे। आज के जमाने में कोई मतलब कि रविंद्रनाथ जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि जो असल साहित्य जो है, श्रृंगार रस जो है, मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा फोकस है, उसकी वजह से साहित्य का पतन हो गया। मतलब श्रृंगार का, मेरा कहने का मतलब वो नहीं कि सिर्फ एक स्त्री का सौंदर्य। श्रृंगार मतलब किसी भी चीज की शोभा बढ़ाने का प्रयास करना। तो किसी भी चीज का शोभा बढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास की आवश्यकता तो तब पड़ रही है ना जब उस चीज के अंदर सुंदरता नहीं है। अगर उस चीज के अंदर पहले से इतनी सुंदरता होती तो आपको प्रयास करने की जरूरत क्या पड़ती है? आप क्या इंद्रधनुष में जाकर पेंटिंग करते हैं? क्या आप शहद में शक्कर मिला के खाते हैं? तो उस चीज को छोड़ो और वास्तविकता को जानो। कहते हैं ना कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और इंग्लिश में कोई एक अच्छे लेखक हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स, शायद आप जानते होंगे। वो कहते हैं ट्रूथ जी इज हाँ। ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। तो ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, वो वाला स्टेटमेंट सत्यम शिवम सुंदरम भी ठीक है, लेकिन उसको कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं। उसको लोग जी सांप्रदायिक सर। समझते हैं, लेकिन उसमें सांप्रदायिकता जैसा कुछ भी नहीं है। वो मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता है कि उसको वो सांप्रदायिक समझते हैं। तो ये चीजें हैं। साहित्य की गंगा मैली हो रही है, क्योंकि पापियों के पाप धोते धोते हर कोई इस गंगा में जाके अपने पाप धो रहा है। तो वो चीज, उत्तेजना इतनी बढ़ गई है कि विवेकशीलता कम होती है। तो उस चीज को थोड़ा मतलब कि शॉर्ट्स का कल्चर ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में समाप्त करना चाहिए। कपड़ों की बात मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मैं तो महावीर जैन का मानस पुत्र हूँ। तो जी। चलिए सर, अब हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के लिए दो शब्द। आपने देखा होगा एक्सप्लोरिंग एजुकेशन से करीब आप 2 साल से जुड़े हुए हो, 1.5 साल से जुड़े हुए। हाँ 5 दिसंबर को बना था ये, और करीब इसको 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल में एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के साथ आपका अनुभव और एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के बारे में दो शब्द। exploring education is a platform of effective education। यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं होती है। आप कोई स्पेशल इफेक्ट
हेलो, सॉरी, जी आप सर, ज़्यादा जी सर। स्पेशल इफेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, आप ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालते, तो आपका तो ओरिजिनल, जैसे कि दूसरे दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो कैसी वीडियोस बनाते हैं, वो एक प्रकार से एक कुक्ड फूड, खाना बनाया, तला, फिर भुना, फिर ये करा, फिर वो करा। आपका कैसा है कि पेड़ से तोड़ के दे दिया, तो जो पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट दे दिया वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप फालतू बात नहीं करते, आप सिर्फ काम की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है। बुक्स का रिव्यू करते हैं तो वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। वो बुक तो सर आपके विषय की भी मतलब आपकी मैं पसंद की एक वस्तु है। मैं कहना चाहूँगा इसके लिए, आप आपकी जो शैली है, आप जिस तरीके से कंटेंट को बताते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा उसके विषय में, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये क्वालिटीज़ हैं। सर शुक्रिया बहुत बहुत एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पे आने के लिए। दोबारा से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर की पुस्तक 19 से लेकर 23 तारीख तक अमेजोन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध होगी। जल्दी ये हार्ड कॉपी में भी आएगी। डिजिटल कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसकी हार्ड कॉपी तो फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी नहीं हो सकती। जी सर। 19 से 23 तक। हाँ, जी 19 हाँ। से 23 तक आपकी डिजिटल कॉपी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको अमेज़न में, और अमेज़न से ही आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हो, वो आपकी, ठीक है? उसका एक प्राइस होगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाकी लोगों को भी रिकमेंड करो पुस्तक। और पुस्तक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सर का नंबर होगा, वहाँ पर आप जाकर पर्सनली भी सर से जुड़ सकते हो। और इस और भी पर्सनल पुस्तक के मुझसे बारे में जो भी आपको शंका हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, ठीक है? वो चीज़ें आप सर से जान सकते हैं। तो सर अंत में जय हिंद, जय भारत। सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर जी किसी सर। को उसकी डिजिटल कॉपी चाहिए हो मुझसे डायरेक्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ले सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। सर, आप एक कमेंट आया है सर, फन अड्डा करके एक आईडी है, हाय सर। जी हाय, तो आप इनके लिए आप हाय, क्या कहना? जो भी मित्र हाय बोल रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा हाय। हेलो ऑल ऑफ यू। आप अगर अगर आप सर से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, पूछना चाहें तो पूछ लें कोई मित्र। पुस्तक यू से आर मोस्ट, रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो। नहीं सर, अभी कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट आएगा तो आप तक सूचित हो जाएगा सर। जी ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सभी दर्शकों को मेरा एक तरीके से उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गुड लक सर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।